कैमरा में वो रिकॉर्ड नहीं थी, लेकिन पूछो नाम बताइए। रमन कुमार। कहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज। हाँ। तो मैंने एक बात पूछी कि सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, तो जो चीज़ आपने कही वो दोबारा कहिए। कोई सवाल ही नहीं है मन में। ऐसा क्यों कि सवाल खत्म हो गए? सर कोई ऐसे तो कोई जरूरत तो अभी किसी चीज की है नहीं। किसी चीज़ की जरूरत नहीं। आप पूछें सरकार से। फुल्ली सेटिस्फाइड है। अरे क्या बात है, ये है यूथ देश का। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं आपको? ठीक है सर, जीडीपी 4th नंबर पे चली गई है, एक दिन 1st नंबर पे भी जाएगी। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? उसके बारे में कोई विचार नहीं। उमर अब्दुल्ला के बारे में क्या विचार है? ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। 7-8 मंथ हुए अभी आए हुए उन्होंने। थोड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे वहाँ पे। और जम्मू स्मार्ट सिटी के बारे में क्या विचार है? ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो हुई है पहले से बहुत। हुई है। ठीक है। ठीक है, यही तो सवाल हैं। आप कह रहे हैं कोई सवाल ही नहीं, मन में सवाल ही नहीं, खुली सड़ी सफाई है आप। हाँ? इधर आ जाओ तुम भी भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। छोड़ो फोन को 1 मिनट। अरे छोड़ो फोन को भाई, क्या नाम है? गौरव। हाँ, गौरव। एक साथ में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे मन में कोई सवाल है सरकार से, विभाग से, किसी से? सवाल तो है। क्या सवाल बस यही है, जो पीएचई के डेली वेजेस हैं उनको कब करेंगे, वो टेम्परेरी जो है उनको कब करेंगे। परमानेंट कब करेंगे? हाँ, ये सवाल क्यों आया दिमाग में? फादर पीएचई में है तो वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। हाँ, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है? बस यही है। पापा पीएचई में डेली वेजर हैं, वो परमानेंट कब होंगे, ये सवाल है इनका। होना भी चाहिए। चलिए कोई सवाल तो है। आप अपना नाम बताइए। अजय गुप्ता। है कोई सरकार से कोई सवाल जम्मू स्मार्ट सिटी को लेकर ये के? ऑर्डर ये है जी, जो एज ए डीसी का भी ऑर्डर है, अपने पर्सनल फोन से फोटो नहीं खींचना। अभी सिस्टर को मैंने छोड़ा है जम्मू कल, उसने पर्सनल फोन से फोटो खींची हुई है अभी बिकम चौक पे। तो एज ए डीसी का भी ऑर्डर, उनको कोई पल्ले में कुछ पड़ नहीं रहा है, या तो मैं उनके जाके उनके सिर पर डालूं। नहीं, डीसी साहब ने तो ये कह दिया कि वो खींच सकते हैं, ये मजबूरी है, वायलेशन जो है उसे कम करना है। वायलेशन उनके लिए क्यों नहीं है, जब हमारे जम्मू पुलिस के लिए क्यों नहीं है? ये लोकल आम बंदे के लिए, ये जनता टैक्स भी बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, उनके लिए क्यों नहीं है? वो क्या है, वो क्यों नहीं बढ़ रही है? वो जब भाई आप सरकारी गाड़ी आप कोई भी उठा लो, उनकी उनका आप वो डालो, टैक्स उनका नहीं भरा होता। आरसी उनकी 5-5 साल की 10-10 साल की आरसी ड्यू होती है। कभी उनसे पूछा ना आपकी आरसी है? लाइसेंस क्या पता नहीं हो, लाइसेंस हो कभी क्या पता 5 साल का एक्सपायर हो। उनसे कौन पूछा जाता है? वो कहते हैं हम जी बलि का बकरा आम आदमी। वो तो absolute बात है, बलि का बकरा है। आप देखो यहाँ से कोई भी नाका लगेगा, कोई भी ट्रैफिक वालों का, किसी का भी लगेगा, उनसे पूछो कभी आपका वो लगा है, नंबर प्लेट है? कभी नहीं। ये जेके पुलिस का है। आम बंदे को क्यों चूसा जाता है? ये आम बंदा भी टैक्स देता है, हर चीज देता है, क्यों नहीं ये दिया जाता है? आम बंदा तो मरा जाता ना, फिर बलि का बकरा वही हुआ, और कौन हुआ ये? कुछ देर पहले यहाँ पर लोगों ने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला था और यहाँ पर लिख करके छोड़ दिया, निकम्मी सरकार, ये लिखा गया था। इतनी गाड़ियाँ उसके बाद यहाँ से निकली हैं, ये भी मिट गया, लेकिन खड्डे वैसे के वैसे ही हैं। किसी को अभी तक कोई फिक्र नहीं कि लोग कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से दिखाइए, इस तरफ से यहाँ से दिखाइए, और लोग गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं, लोगों की गाड़ियाँ टूट रही हैं। रोड टैक्स लोगों से लिया जाता है, भारी भरकम रोड टैक्स वसूल किया जाता है। कहाँ जा रहे हो भाई? इधर आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो। क्या विचार है स्मार्ट सिटी के बारे में? जम्मू स्मार्ट सिटी बन गया? हाँ बन गया, चल रहा है बढ़िया है। अभी, बढ़िया काम चल रहा है। हाँ, इन खड्डों के बारे में क्या विचार है? खड्डे ठीक होने चाहिए। क्या नाम? अरुण भार्गव, कहाँ पढ़ रहे हैं? एमएम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज के विद्यार्थी हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? जम्मू में? जम्मू में रिहाड़ी। रिहाड़ी में। जम्मू के अंदर जब कॉलेज आते हैं या कॉलेज से घर जाते हैं, जब इन तस्वीरों को देखते हैं, खड्डों को देखते हैं, या स्मार्ट सिटी को देखते हैं, पहला विचार दिमाग में क्या आता है? पहला विचार तो चलान का ही आता है, कैमराज का, उसी से स्मार्ट सिटी का नाम बना हुआ है। अभी रोड्स का कंप्लीटेशन का भी काम चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का, अभी देखते हैं आगे। पहला विचार दिमाग में चालान का आता है।
ये खड्डे हैं या नहीं हैं, तरक्की हुई है या नहीं हुई है, वो ख्याल बाद में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन चालान का ख्याल आएगा। हाँ, बाइक चलाते हैं इसका मतलब आप गाड़ी चला। गाड़ी चलाते हैं। आपका क्या नाम है भाई? नीरज कुमार। आप कहाँ रहते हो? हम इधर ही रहते हैं जीवन में। जीवल में। आपको तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि क्या ये जीवल और पास में नगर निगम है, म्यूनसिपलिटी का ऑफिस है, तो क्या ये स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी ऐसी होती है? स्मार्ट सिटी तो अभी मतलब चल रहा है काम अभी, और इसको जरूरी है इसको कंस्ट्रक्शन करने की, जैसे खड्डे हैं और भी फुटपाथ हैं जिनको रिपेयर करना चाहिए। बाकी स्मार्ट आपको क्या लगता है कब जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगा? जम्मू स्मार्ट सिटी बन सकता है कोई कंस्ट्रक्शन। आप यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप बात नहीं करोगे तो कौन बात करेगा? क्या लगता है कब तक बनेगा? ये 2025-26 तक तो बनना चाहिए। 2500 खत्म होने वाला है। वो 26 तक तो बनना चाहिए। आपको लगता है कि 26 तक बन जाएगा? हाँ? बन जाएगा। हम स्टूडेंट हैं भाई। हाँ, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। ये पॉजिटिव स्टूडेंट हैं, ये पॉजिटिव स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। चलिए आप घर जाइए, टाइम से घर पहुंचिए और टाइम से कॉलेज जाइए। तो ये स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, उनकी राय आपको बताइए। उन्हें लगता है, अभी उम्मीद है कि ये जम्मू स्मार्ट सिटी 25 या 26, क्योंकि 25 चला गया, 26 तक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, यही अब देखना होगा। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से जान लेते हैं कि वो लोग इसे कैसे देख रहे हैं। लोग डर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बात ही नहीं करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह जी, इन खड्डों को देख कर के क्या लग रहा है कि आप जम्मू स्मार्ट सिटी में हैं? ये बहुत गंदा है, ये गाड़ी बुरी हालत हो जाती है इसमें गाड़ी। हाँ। पब्लिक लगातार टैक्स भरती है, सुबह चाय पीती है तो टैक्स देती है, शाम तक टैक्स, हर एक चीज़ पर टैक्स देती है, लेकिन टैक्स के देने के बाद पब्लिक को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या रोड की हालत देखो पहले, बाकी क्या देंगे। रोड की हालत देखो, रोड क्या है। मतलब बड़ी बात है कि उदाहरण के लिए रोड ही देख लीजिए, आप ये कह रहे हैं, बाकी बातें तो बात की हैं। चलें, बहरहाल ये कैसा लगा ये सड़क? सड़क बड़ी बेकार है। क्यों बेकार है? स्मार्ट सिटी है ये। तो एक टायर खड़ा ही रहता है इसका, एक टायर गाड़ी का ऐसे ही रहता है। खड़ा रहता। देखिए हालात यहाँ। ओ चाचा रुकिए एक मिनट, अरे रुकिए एक मिनट, ये खड्डे के बारे में बात करनी है। जब ऑटो चला रहे हैं तो ये खड्डे नुकसान कर रहे हैं गाड़ी का। काम से जा रहा हूँ यार। अरे ये जो खड्डे हैं ये गाड़ी का नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? गाड़ी का नुकसान तो कर रहे हैं। तो जो टैक्स आप लोग दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? अरे अब तो सरकार जा रही है, हम क्या बताएं इसको। टैक्स तो आप ही लोग दे रहे हैं। सही है। सरकार से कोई गुजारिश करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बाद में आएंगे, अभी 10 मिनट। अरे 10 मिनट में वापस आएंगे। आप रूटीन में ई रिक्शा चलाते हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो पूरा दिन घूमते हैं, लगता है कि जम्मू अब स्मार्ट सिटी है? अच्छा, स्मार्ट सिटी तो अभी तो है नहीं, अब जब बनेगी तो फिर देखते हैं। अभी तो खड्डे ही हैं हर जगह, तो काम ही लगा हुआ है। लगता है कभी बनेगा जम्मू स्मार्ट सिटी, या कब तक बन जाएगा? अब इसका बोल नहीं सकते हैं कुछ, अब देखो कब तक बनता है। उम्मीद है। उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। उम्मीद है। जी सर। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। शायद इनकी उम्मीद जो है वो ही उन नेताओं के लिए प्रेरणा बन जाए कि क्या नाम है चाचा जी? मनोलाल। ये खड्डे देखे आपने पीछे? ये बहुत है सर। तो ये खड्डे कब से हैं यहाँ? हो गया 2-2.5 महीना। हाँ, 2-3 महीने। 2-3 महीने से। तो थोड़ी रेत ही डाल देते आप वहाँ पर, सरकार तो नहीं डाल रही है। अभी वो भैया डालने वाले ना, हाँ? भैया डाले हैं अभी, आप वो डाले हैं, वो डालेंगे? रोड वाले। हाँ, वो कब डालेंगे? कुछ पता है? 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन के बाद डालेंगे। अब कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? हाँ ठीक है, और क्या खाना। सब ठीक है। चलें, ये तो खुश है भाई। जब ये कहते हैं मीडिया सच नहीं दिखाता, जब मीडिया दिखाने के लिए इन लोगों के पास पहुंचता है तो ये लोग भागने लगते हैं। अब पब्लिक नहीं बोलती, पब्लिक डरती क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। पब्लिक का डर शायद नेताओं के लिए और विभाग के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि कोई शिकायत नहीं करना चाहता, कोई किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, जिस वजह से शायद सरकार और विभाग गहरी नींद में रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये लोग वोट देने के बाद भूल जाते हैं, और जब यही लोग भूल जाते हैं कि इन्हें क्या चाहिए, तो सरकार को क्या ज़रूरत है। उससे पूछिए। बात सुनिए भाई साहब, बात सुनिए। क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ से हो आप? कुपवारा से। लेकिन युवा बोलने से डरता है, बात नहीं करता है, खामोश रहेगा तो कैसे चलेगा?
वो तो है जी, अब क्या बोल सकते हैं इसमें। मतलब बचते क्यों हैं सब बोलने से, खामोश क्यों रहना चाहते हैं सब। एक टाइम था कि युवा खुल करके सामने आता था, आज वो समय है कि युवा बात करने से हिचकिचाते हैं और पीछे हटते हैं कि चेहरा सामने ना आए, सवाल ना उठाएं। ऐसा क्यों हो? सबको सब ज्यादातर अपना ही सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना है, जो हो रहा है हमारा तो चल रहा है सही। इसका फायदा सरकारों को और विभागों को तो मिलता ही है, जब लोग खामोश रहें तो वो काम क्यों करेंगे। जी वो तो है, उनको कुछ ज्यादा काम वाम नहीं करना पड़ता वैसे। तो ये लोग हैं, कुछ लोग उधर लेके आइए, मैं बात करता हूँ उनसे। आप अपना नाम बताइए। नैना शर्मा। यहाँ किस ओर से चढ़ करके आए हैं? बहुत अच्छे। तो क्या बस स्टॉप ऐसा होना चाहिए जैसा ये है? हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मनप्रीत सिंह नाम है। कैसा बस स्टॉप होता है, पैसेंजर शेड ऐसा होता है? नहीं ऐसा नहीं घूमना होता। जाओ, लेके आओ, 2 हम बहुत मिनट दूर दूर में गए, पंजाब में गए, बहुत अच्छे बस स्टैंड बने हुए हैं। इधर चढ़ने जाओ, की तो लेके जगह आओ, ही 2 नहीं मिनट है। एक तो लोग कचरा फेंकते हैं, एक तो बाथरूम करते हैं, स्मेल है, कुछ आ गई नहीं। ऊपर अगर बारिश हो जाए तो ऊपर के हालात कैसे हैं? बहुत माड़े हालात हैं, बहुत माड़े हालात हैं। ये तो स्मार्ट सिटी है जम्मू। जम्मू कहाँ स्मार्ट सिटी बनी है? ये हाल है स्मार्ट सिटी का। ये बोर्ड लगा है, इस पे लिखा है स्मार्ट सिटी। ये ऐसे देखो ना स्मार्ट सिटी का हाल। ये स्मार्ट सिटी है, बारिश हो बंदा भीग जाएगा पूरा ही। यहाँ पर क्यों लिखा गया जम्मू स्मार्ट सिटी? क्या पता, अभी बनवा रहे हैं स्मार्ट सिटी, देखते हैं कि कब तक बनेगा स्मार्ट सिटी। कितने साल हो गए आपको देखते हुए? मेरे को तो 6-7 साल हो गए, ऐसे ही है। हाँ, लगता है कभी हालात बदलेंगे कभी? मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे को तो नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लग रहा है? पॉजिटिव रहिए यार, शायद बदल जाए। देखते हैं, मोदी तो कह रहा है अच्छे दिन आएंगे, देखते हैं कब आएगा अच्छा दिन। जम्मू कश्मीर में तो उमर सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। उमर अब्दुल्ला की सरकार तो है, मगर फिर भी तो होना चाहिए ना। कोई स्मार्ट सिटी बसें नहीं आ रही टाइम पे, कोई कुछ नहीं आ रहा, क्या स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी को ये पहला व्यक्ति मिला मुझे जिसने सवाल उठाए हैं। पहले तो लोग खामोश रहे, क्यों नहीं बोलते हैं लोग मुझे नहीं पता। आप भी इनके साथ बाहर जाते हैं जब, तो फिर आपको ये सर ये खड्डे देखती हैं? नहीं, कभी नहीं। नहीं देखते? इधर ही देखा है, इधर ही देखते हैं। जम्मू में ही देखा है। ये हालात देखिए कि जम्मू में ही ये हालात देखे हैं, बाहर नहीं है। आप अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? आरसपुरा में। आरसपुरा। आरसपुरा और यहाँ के हालात कैसे हैं? आरसपुरा तो ठीक है, इधर भी तो ठीक है, पर जो पब्लिक बैठने के लिए जगह होती है, तो गर्मी है। सिटी बस का इंतजार करते हैं, सिटी बस का टाइम टेबल कोई नहीं है, कब आती है कब नहीं आती है। आप तो स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, जी पता है आपको, आप स्मार्ट सिटी में हैं सो। हाँ, ये तो स्मार्ट सिटी है, हमारे उधर भी स्मार्ट सिटी जाती है। अच्छा, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, टाइम टेबल का कोई पता नहीं, हम उनके टाइम पर आते हैं, आगे सिटी चली जाती है। अच्छा, मतलब कोई टाइम नहीं है आने जाने का। ना, ई बसेस के लिए कह रहे हैं, ई बस जो है उसके लिए कह रहे हैं। स्मार्ट सिटी की ई बस जो है वो भी टाइम पर नहीं आती हैं। इन माता जी का कहना है। लोगों से बात इसीलिए की कि हकीकत लोग बताएं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के दिमाग में स्मार्ट सिटी को लेकर के क्या विचार, वो आप लोगों को बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बात सुनिए, ये यूथ है क्या, बच करके भाग जाते हैं। देखिए युवा यहाँ से बात ही नहीं करते हैं, हाथ जोड़ देते हैं। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? हम बिश्नौर में। बिश्नौर जा रहे हो जी, ये जम्मू स्मार्ट सिटी कैसी लगी आपको? जैसे आपने बनाई है ऐसे ही लगनी है, और कैसे लगेगी? ये खड्डे कैसे लगे खड्डे तो बहुत है। स्मार्ट सिटी को? स्मार्ट सिटी ऐसे ही होती है। आपका बिश्नौर ठीक है कि ये जम्मू स्मार्ट सिटी? मेरे ख्याल दोनों एक ही जैसे एक ही जैसे है। हालात एक ही बराबर, एक ही बराबर, शहर और गांव एक ही जैसा कर दिया। बिल्कुल एक ही है। बिल्कुल ज्यादा अंतर नहीं है। कोई नहीं। तो क्या कहेंगे, जम्मू स्मार्ट सिटी कैसी लग रही है? देखिए, जम्मू स्मार्ट सिटी का हाल अगर देखना हो आपने तो कैमरा लेके बारिशों में बाहर निकलिए। बारिशों में जब तुम बाहर निकलोगे तुम्हें जम्मू स्मार्ट सिटी का हाल दिख जाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी के कुछ बोर्ड लगे हैं, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बोर्ड जो है उस पर स्मार्ट सिटी है, हाँ, बोर्ड पे है, मतलब धरातल पर कुछ नहीं है, ग्राउंड वो जमीनी स्तर पे आप खुद देखते हो। जब ये पिछले दिनों में बारिशें हुई थी तब भी आपने हालात देखे होंगे। यहाँ के जो नाले थे
वो इस स्मार्ट सिटी के चलते इन्होंने इतने कंजेस्टेड कर दिए हैं, कंस्ट्रक्शन कर करके इतने कंजेस्टेड कर दिए हैं कि जो पानी बहता है, जब बारिशों का पानी निकलता है वो सारा सड़कों पे आ जाता है। तो ये वजह क्या मानते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? पब्लिक टैक्स दे रही है, वो टैक्स देने के बाद तरक्की नहीं हो रही है, खड्डे तक नहीं भरे जा रहे हैं। देखिए अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी डाला था अपने न्यूज़पेपर में, जो उनकी डेली मैगजीन आती है उसमें डाला था। उसमें ये डाला था हर डिपार्टमेंट में आज जो करप्शन है वो कम से कम 50% को जो है टच कर रही है। आप खुद देखो, जब 50% अगर करप्शन होगी किसी भी डिपार्टमेंट में तो ग्राउंड पे काम क्या होगा? आप तो वकील हैं, आप कैसे देखते हैं? मैंने काफ़ी सारे युवाओं से बात करने का प्रयास किया, वो बात तक नहीं करना चाह रहे हैं, कैमरा से बच कर के निकल जा रहे हैं। देखिए मैं ये बोलूँगा, जब तक हम वोट, सबसे पहले देखो हमारी गलती ये होती है कि हमारे लोग जब वोट करते हैं डेवलपमेंट के नाम पे कभी वोट नहीं हुआ। वोट हमेशा हुआ है जो धर्म की और जाति की राजनीति है, वोट हमेशा उसी पे हुआ है। तो फिर गवर्नमेंट से हो गया पीछे। एक्सपेक्टेशंस रखना कि गवर्नमेंट आपके जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो है गवर्नमेंट उसको पूरा करेगा, ये आपकी फिर कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो भी गलत हो जाती है। आप बताइए, उनके पास चलते हैं जो एक्सीडेंट अभी हुआ है, क्यों एक्सीडेंट हो गया, कितने खड्डे हैं यहाँ पर, वो दिखाने का प्रयास करते हैं। मुझे तो लग रहा है काफ़ी चोटें आ गई हैं लोगों को। भागिए, गाड़ी वाला टक्कर मार के भाग गया और पहले एक्सीडेंट। अब ये जो हो रहा है इसका जिम्मेदार आखिर किसे ठहराएं? लोग सवाल पूछने से क्यों डरते हैं, कैमरा के सामने बोलने से क्यों डरते हैं? अंदाज़ा आप लोगों ने लगा लिया होगा कि डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है, वो आपके सामने है। और लोगों का डर वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखा दी, ये दिखाना आपको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पब्लिक जो टैक्स दे रही है उस टैक्स का इस्तेमाल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको दिखा दिया, सामने दिखा दिया। लोग क्यों सवाल नहीं पूछ रहे, ये लोगों से पूछा, और लोग सवाल पूछने से क्यों बचते हैं, ये भी आपको बताने का प्रयास किया।